बात चल रही है मुकेश साहब की। भाई मुकेश साहब के गीतों को मैं इतने मन से गाता था, अब भी गाता हूँ। वो ज़रा जवानी के दिन थे और तब तक आवाज़ में दरारें नहीं पड़ी थी। तो 1972 में यानी 1968 से 72 तक 4 साल बेस्ट सिंगर अवार्ड ले लिया और बड़े मज़े से उसके बाद में अब समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें, क्योंकि नौकरी ज़रूरी हो जाती है भाई। तो कुछ बेमकसदगी में वक्त बीत रहा था, क्या करें कैसे करें क्या गाएं और कहाँ जाएं, जाएं तो जाएं कहाँ। तो इतने में मैं कॉलेज तो जाया ही करता था, क्योंकि जब कुछ करने को नहीं है तो कॉलेज तो अपना ही था भाई। कैंटीन हमारी थी एकदम से, मतलब हमारी से मतलब सब जाने पहचाने लोग थे वहाँ पे। और वो ज़माना जो था वो पाठक साहब का साम्राज्य था और हम पाठक साहब के बड़े शागिर्द थे। तो वहाँ हम जाते रहते थे। और मैं वहाँ जब पहुँचा एक दिन, तो जो स्टूडेंट यूनियन है वो एक फंक्शन कर रही थी, वही बेस्ट सिंगर का। तो उसमें इस बार जो लोग करा रहे थे उसको, वो बड़े दबंग किस्म के लोग थे। मतलब कॉलेज में हमेशा से ये रहा था कि तरह तरह के प्राणी वहाँ मौजूद रहते थे। तो वो बड़े लोग थे इस तरह के। तो एक दिन ये हमें पता लगा कि भाई ये फंक्शन होने जा रहा है, तो हमने कहा चलो कि एक नाजरीन के तौर पे हम चलते हैं, देखते हैं जाकर के। फंक्शन को तो देखेंगे ही भाई, हम पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे क्योंकि स्टूडेंट तो हम थे नहीं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँच कर के मैंने ये महसूस किया कि वो गाने जो गा रहे थे लोग, वो गा क्या रहे थे, वो तो अत्याचार कर रहे थे संगीत के ऊपर। और कोई उनमें से कहे कि मैं मुकेश साहब का ये गाना को दूसरा, तो जो जजेस थे वो बड़े झुंझलाए हुए, मतलब टीचर्स में ही जजेस होते थे, झुंझलाए हुए थे। तो इतने में मैं वहीं बैठा ही था, तो वो यूनियन के दो बड़े दबंग से लोग मेरे पास आए, कहते ओ पापा जी वो देखो ज़रा ये की हो रहा है, प्रोग्राम की हालत देखो की हो रखी है, वो किसी तो नहीं गाया जा रहा। तो मैंने सोचा भाई तो भाई मैं इसमें क्या करूं, मैं तो स्टूडेंट। और तुसी सिर्फ ऐना करो, वो जाके ना उत्थे जमा दो, बस गाने गा दो तुसी मुकेश साहब दे एक दो गाने। तो मैंने कहा भाई, अब मेरे दिमाग में एक बताया, मैं गाने के मूड में तो था नहीं, वजह कुछ भी रही हो। तो इसने में मैंने ये महसूस किया कि भाई अभी तो ये बड़े प्यार मोहब्बत से कह रहे हैं, और प्यार मोहब्बत से कहते कहते अगर इन्होंने मैंने मना कर दिया तो फिर ये अपने असली रूप में आके कहेंगे भाई गाना तो तुम्हें पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो मैं सोच रहा था, खैर मैंने सोचा, गया मैं वहाँ पहुँचा। अभी तक भी लोग मुझे याद करते थे, जानते थे कि भाई मैं कॉलेज का बेस्ट सिंगर रहा हूँ। तो मैं वहाँ गया, मैं स्टेज पे पहुँचा, तो धीरे धीरे जो शोर मच रहा था वो कम होना शुरू हुआ। मैंने गाना शुरू किया, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। अच्छा, कुछ जाने पहचाने चेहरे भी बैठे हुए थे और उन्होंने जो क्लैपिंग की, जो उन्होंने इतनी ज़ोर की तालियां बजाई कि मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वंस मोर के नारे लगने लग गए। और वंस मोर जो है वो तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है एक सिंगर के लिए। और मैंने गाना शुरू किया, वो अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं। तो ये मंजर जो है मुझे
एक पुरानी याद दिलवा रहा है, पुरानी याद यानी 1973 की याद। और उसके बाद तो फिर मैं लेक्चरर हो गया, पढ़ाने लग गया। लेकिन आज मैं उन दिनों को जब याद करता हूँ तो मन में गुदगुदी सी उठती है भाई, क्या अप्रिसिएशन मिलता था। वो तालियाँ मेरे दिल में आज तक गूंजती हैं, उन्हें याद करते करते मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। तो मुकेश साहब का जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हर जगह पे मुकेश साहब ने मेरी जो शोहरत है उसको बढ़ाने में इजाफा दिलाया। और वो प्रोग्राम धीरे धीरे, चूँकि अब मैंने उसको संभाल दिया था, तो जो और सिंगर बचे थे वो भी थोड़ा ढंग से गाने की कोशिश करने लगे। तो ऐसी ऐसी यादें मुकेश साहब से जुड़ी हुई हैं। और आज तो विशेष तौर पे जब शुरू होती है ना बात, एक सिलसिला किसी जगह से आप शुरू करते हैं तो फिर वो रुकता नहीं है, एक सैलाब सा आ जाता है यादों का, और आप गाने लगते हैं उन गीतों को, जैसे मैं याद किए जा रहा हूँ लगातार मुकेश साहब को। कैसे कैसे खूबसूरत गीत गा देते थे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। ऐसे से गीत, खूबसूरत गीत। मनोज कुमार और माला सिन्हा मौजूद, और वहाँ पर शंकर जयकिशन का संगीत, और शैलेंद्र जी भी कमाल ही कर देते थे। हसरत साहब के साथ मिलकर एक अलग सी दुनिया की तामीर कर देते थे। बस इतना कुछ याद आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि यादों की बारात जब रवां होती है तो ये पगडंडियाँ दूर तक ले जाती हैं, और ये हरियाली रास्ते बहुत कुछ याद दिला देते हैं, और फिर आगे बढ़ने का वक्त आ जाता है। मैं बात मुकेश साहब की कर रहा हूँ भाई। ऐसे सज्जन इंसान, उनसे मुलाकात जब मुझे हुई मेरी, तो मैंने जब उनसे कहा कि जो गीत मैं आपसे कहूँ प्लीज़ सुना दीजिएगा, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल मुस्कुरा कर कहा, और फूलों की तरह से उनकी मुस्कुराहट थी। और मैं यहाँ आकर के इन फूलों के बीच में फिर मुकेश साहब को याद कर रहा हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े सनफ्लावर्स हैं। तो अगर एकदम से आपके मन में आए कि आप मुकेश साहब के, चूँकि आप बहुत अच्छी जगह पे आए हुए हैं, अगर आपके मन में आए कि मुकेश साहब के जो मस्त गीत हैं, खुश मिजाजी के गीत हैं, कौन कौन से आपके दिमाग में एकदम आते हैं? मैं तो ये कहूँगा, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के इस बात की तौबा। अब देखिए कितना मस्त गाना है। और मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। इन गीतों को गाते हुए एक अजीब सी मस्ती मुझे नज़र आती थी, और मैं उनको सोचता हूँ कि किस एक कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब हैं, एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। ऐसे मस्त गाने गाते थे। देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जाएगा। वो तुम साजो श्रृंगार में लगी रहोगी और उधर ये मुहूर्त निकल गया, तो फिर मोहब्बत कैसे होगी भाई? ऐसे गीत, ये गीत तो नीरज जी का लिखा हुआ है, लेकिन खूबसूरत गीतों। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम, लेंगे हम, देंगे हम, ऐसे करते थे मुकेश साहब। तो मुझे उनके कितने ही सारे गीत जो हैं वो याद आ जाते हैं, और उन गीतों को गाते हुए मैं यही सोचता हूँ कि सामने पहाड़ों के ऊपर छाए हुए बादल और चढ़ते हुए इधर कुछ चरिंदे और इतनी हरियाली, और इसके बीच में फूलों का, सनफ्लावर्स का इतना सारा समूह मिल जाना, ये तो बहुत बड़ी बात की है। लेकिन मुकेश साहब के गीतों में जहाँ मैं उनके रसीले गीतों की बात करता हूँ, भाई दर्दीले गीत जब वो गाते थे बस फिर तो हिला ही देते थे। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो। और ऐसे भाव निकाल के सामने रख देते थे, क्योंकि ये गीत जो है ये शमीम जयपुरी साहब का है।
एक मुख्तसर सी मुलाकात मेरी शमीम जयपुरी साहब से हुई थी। कम गीत लिखे, शायर बड़े कमाल के थे। तो आज मैं इन फूलों के बीच में आके थोड़ा ललचा रहा हूँ मुकेश साहब को याद करने के साथ साथ। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, छोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। ऐसे गीत, जिन गीतों में विरह होता था, उन्हें गाते समय किस अंदाज में वो गाते थे। और वो मुझे वो रात याद आती है जब मैं शिमला में उन्हें सुन रहा था। 1973 का बरस था और रिज पूरा भरा हुआ था। अगर 7:30-8 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ सर्दीली रात में, तो 12:30-1 बजे तक ये प्रोग्राम लगभग चलता रहा। और अगले दिन फिर हमें मुकेश साहब को रूबरू सुनने का मौका मिला। मैंने अपने दोस्तों के लिए तो ले दिए थे जो उनके ऑटोग्राफ हैं, लेकिन मैंने अपने लिए तो नहीं ले पाया था। फिर मैंने जब ख़त लिखा तो उनका जवाब आया, एक छोटी तस्वीर आई जिसको मैंने बड़ी करके अपने जिसे कहते हैं दीवाने आम में लगा रखा है। और मुकेश साहब को मैं अक्सर याद करता रहता हूँ क्योंकि कैसे वो उन गीतों को समझते थे। दिलीप कुमार तो चाहते थे कि भाई रफ़ी साहब और उनके लिए तो दरअसल मौजूद रहेंगे हमेशा ही तलत महमूद साहब, लेकिन जब दिलीप साहब के लिए गाना गाया उन्होंने, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। भाई मुकेश साहब के इस गीत को सुनकर दिलीप साहब बड़े प्रसन्न हुए। और ये सलील चौधरी साहब का बरस है, 2025 उनका सेंटिनरी ईयर है। इसमें मैं ये फूल जो है सलील दा को समर्पित कर रहा हूँ। और बाद में जब दिलीप साहब ने यहूदी फिल्म में शंकर जयकिशन को देखा तो उन्होंने कहा भाई देखो मुकेश तो मेरे पे बहुत शूट कर रहे हैं और बना दीजिए गाना। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये दिलीप कुमार साहब को गीत बड़ा पसंद आया और हमारे जैसे इंसानों को भी ये गीत बहुत पसंद आया। तो क्यों ना मुकेश साहब को याद करते ये फूल हम उन्हें समर्पित करते हैं और याद करते हैं उस खूबसूरत 2 शामों को जब मुकेश साहब तक मैं पहुंच गया था। अब इन फूलों के बीच में कभी जी जाता है, जब चलो कभी जी जाता है, जब चलो कभी जी जाता है। इतने सारे फूलों के बीच आके ज़िंदगी मुस्कुराने गुनगुनाने लग गई है। और मैं बड़ा यहाँ पे खुश महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे फूल कभी मैंने एक जगह कम ही देखे हैं। और वो बस थोड़ी फासले पे ऊटी मौजूद है, वो सामने एक ग्लास ब्रिज बनाया गया है। और यहाँ इन फूलों को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि ये सीन्स कब कब मिलते हैं, क्योंकि ये चले जाएंगे। सनफ्लावर वो बनता है ना, कुछ कहते हैं उसका, वो कौन सा ऑयल बनता है, इन्हीं फ्लावर्स का तो बनता है। ये सारे के सारे कुचल दिए जाएंगे। जीने का हक इन्हें भी है, लेकिन इंसान कहता है यार जीने का हक है तो फिर हमारे को क्या होगा, हम कैसे जिएंगे अगर हम इनका ऑयल नहीं बनाएंगे। तो खैर नहीं हो, ये तो जीवन के हिस्से हैं, किस्से हैं, चलते फिरते रहते हैं। मुकेश साहब के बारे में जो बातें मैंने कही, कि बचपन से मैं उनके गीतों को गाता रहा। जैन डिग्री कॉलेज में जब पहुंचा तो पहले गाने से ही वक्त करना जो वफा से बड़ी शोहरत मिली। उसके बाद 4 साल तक लगातार मुझे बेस्ट सिंगर खिताब मिला और हर बार मैं मुकेश साहब के गाने ही वहाँ पर गाता था। तो देखिए ना क्या बात है, वो मोहतरमा जो चैम्पियन बनी थी उस दिन, उनके आंसू निकल आए, तो वो भी तो मुकेश साहब के गाने पे ही निकले। वो जो शिमला में उठ के जाने लगी थी कि भाई ये गाना गाने जा रहा है तो मैं आराम से आती हूँ, वो लौट के वापस आ गई, वो भी तो मुकेश साहब का कमाल है। और मैंने एज ए स्टूडेंट अपना आखिरी गाना जिस मंच पे गाया था
1973 में, फिर मैं लेक्चरर हो गया और उसी जगह मैंने 1994 में फिर गया, यानी 21 साल के बाद उसी मंच पे मैं मौजूद था। ये जो ग्लोरियस अनसर्टेनिटी इसका जिक्र मैं करता हूँ, ये बड़ी खूबसूरत है। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है इनको याद करते हुए। मुकेश साहब के बारे में तो मैं वैसे भी बहुत कुछ अक्सर ही कहता रहता हूँ, लेकिन यहाँ आकर के इस जगह मुकेश साहब खास तौर से मुझे बहुत याद आ रहे हैं। और मैं जैसे कहता हूँ, प्यार की दुनिया में तो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के। लेकिन आज मेरे ख्याल से बेहतर ये है, याद करें, जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। भाई इतने लोगों को समर्पित कर दिए तो ये फूल उनके लिए समर्पित कर देते हैं ना, जिनके लिए ये गाने अभी तक भी गाए जाते हैं। और इन फूलों के ज़रिए ये पैगाम पहुंचते हैं कि वक्त कितना भी बीत जाए, यादें रवा रहती हैं, यादों के चेहरों पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, हमेशा शादाब रहती हैं। और ये यादें ही तो हमारी ज़िंदगी का सरमाया है, सहारा है। कितने सारे गीत मुकेश साहब के मैंने गाए, और खुद मस्ती के भी हैं, रोमांस के भी हैं। और ए सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मुहब्बत दी है। अब ये सिलसिला अपनी किस्मत का है, मोहब्बत कामयाब हो तो, ना कामयाब हो तो। लेकिन हमारे जैसे इंसान जो होते हैं वो हर रूप में जीने के आदी हो जाते हैं। कुछ मिल जाए तो थैंक यू वेरी मच, कुछ मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, इतना ही साथ था। हर रिश्ता, हर वस्तु, हर व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आया है उसकी एक एक्सपायरी है, वो ख़त्म होता है, कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। तो किस बात का दुख मनाना। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे, सफ़र साथ जितना था तय हो गया है, न तुम हारे न हम हारे। भाई मैं मुकेश साहब को अगर याद करता रहा तो कितने गीत मुझे यूं ही याद आते रहेंगे। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरना आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा। मैं दरअसल ये बात मैं कई दिनों से कहना चाह रहा था कि आफ्टर ऑल क्यों इतने सारे सिंगर्स के होते हुए भी मुकेश साहब मेरे मन में बसते हैं। मेरे मन में बसने की ये वजह है, मैंने आपको बताई कि इतने सारे गीत उनके मैं बचपन से गाता रहा, और मोहब्बतों के दिनों में भी बहुत सारे गीत गाने का मौका हमें मिलता था। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, तो अगर चांद ज़रा संवेदनशील है तो वो समझ जाता था कि इसका आइडिया क्या है। तो कभी कभी प्लस, कभी कभी माइनस, ज़िंदगी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है। और हरियाली और रास्ते पे आके पीछे पहाड़ों को देखते हुए, थोड़े फासले पे ऊटी के होते हुए, मैं मुकेश साहब को याद कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही खूबसूरत मंजर का इंतज़ार मैं कर रहा था। एक बचपन जैसे आ गया सामने निकल करके, और इसी के बीच में मैं यहाँ से वहाँ से, इधर से उधर से, फूलों को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर इनकी जो एक खूबसूरती है उसको देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से एकदम। ला 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 रा रा रा, ला 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 रा रा रा, आहा हा 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 हा, ला रा रा रा, आहा हा हा हा, ला 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 रा रा, आहा हा 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 हा।
ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, हा 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 हा, ला रा रा, वो एक सिग्नेचर ट्यून होती है ना, जैसे आरके की सिग्नेचर ट्यून होती थी, रा 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 रा, ला रा ला 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 ला, ये आरके की सिग्नेचर ट्यून। तो ये जो मैंने माई, ये मेरी सिग्नेचर ट्यून, मेरे मन से उगी हुई ट्यून, और मैं अपने वीडियोस में कभी कभी इसको ऐड कर देता हूँ। हो सकता है कभी ना कभी इसके ऊपर कोई एक गाना लिखा जाए, क्योंकि ये धुन मेरे मन से उपजती है, तो मन से उपजी बातें सामने आने में वक्त तो लेती हैं, लेकिन देर सवेर जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाता है। ला ला रा रा रा, ला रा 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 रा, हा 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 हा, ला रा 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 रा, आ हा हा हा, ला रा 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 रा, ला रा रा रा, क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, किस लिए हम ठहर जाएं, हा हा हा, ला रा 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 रा, हा हा हा, हा हा हा, कोई हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम ठहर जाएं। कम ही बनते हैं ऐसे गीत जिसमें तीनों कलाकारों ने जम के गाया हो। भाई किशोर कुमार साहब हैं मौजूद, लता जी हैं, और फिर रफ़ी साहब की ये मस्तियाँ ये बहार, और इसके साथ ही एक नई दुनिया मिल जाती है रफ़ी साहब को, जो कुछ अर्सा पहले फिसल गई थी। जो रफ़ी साहब के भगत हैं वो इस बात को नहीं मानते कि किशोर कुमार का एक दौर था, लेकिन फिल्मी कॉमर्स तो बताती है। कौन सा संगीतकार है जो किशोर कुमार के पीछे पीछे नहीं भाग रहा था उस दौर में? उस दौर में भी कमाल रफ़ी साहब का ये था कि उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत गाए, लेकिन वो गीत जो एक ज़माने में हम उनके सुनते थे, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया। ये फिल्म इंडस्ट्री क्या, ये तो दुनिया ही दरअसल उन्हीं लोगों के पीछे भागती है जो कामयाब कहलाते हैं। और कामयाब का मतलब जिनके पास जितनी दौलत जितनी शोहरत, वही कामयाब कहलाते हैं। वही यहाँ पर सीधी सी बात तो दुनिया में है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब क्या मौसम है कर ही दिया है तो हम क्या करें, कुछ गीत गाएं। लेकिन गीत देखिए उदासी के नहीं होने चाहिए भाई। इतने खूबसूरत मंजर पे आके गीत तो खुशनुमा ही होंगे। आइए शुरू किया लेते हैं। इन दिनों बात कर रहा हूँ सलील चौधरी साहब की, क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी 19 नवंबर यानी 2025। अब सलील चौधरी साहब का संगीत हो, उनके बारे में बात करनी हो, बात कर चुका हूँ, एक वीडियो पहले ही बना करके पोस्ट कर दिया है यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा लगा कि कमी रह जाती है। साजिंदों के तौर पे ये परिंदे मौजूद हैं, इनकी आवाज़ खूबसूरत आवाज़। सलील दा के बारे में जो मैंने कहा और आगे भी कहूँगा, अद्भुत संगीतकार,
ऐसे संगीतकार कि जिनके गीतों को हम आज इतने वर्षों के बाद भी सुनते हैं। अक्सर इन गुणीजनों के साथ ऐसा होता है, एक मिराज आता है और उसके बाद फिर डाउनवर्ड जर्नी, क्योंकि वो लेवल फिल्म का रह नहीं जाता जिसके ज़रिए इन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की होती है। ऐसा ही सलील दा की ज़िंदगी में भी हुआ। 94 का बरस आते आते वो ये देख चुके थे कि जिन फिल्म में वो संगीत दे रहे हैं उसमें उन्हें कोई बहुत मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन इतने में अचानक किसी ने ये कहा कि भाई स्वामी विवेकानंद पे हम एक फ़िल्म बना रहे हैं और उसमें संगीत आपका है सलील दा, आप देखिए क्या करते हैं। और सलील दा को कहीं अंतर में लग रहा था कि लंबी इनिंग खेल चुका हूँ, 70 बरस के करीब होने जा रहे थे, और उन्होंने एक गुलजार साहब का रचित गीत जो है उसकी धुन बनाई, जसूदास ने गाया। ये गीत मुझे बहुत पसंद आता है, ज़िंदगी का सच है इसमें। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने, इस परदेश में ओ परदेश में क्यों परदेसी रहे, चलो मन जाए घर अपने। ये 94 में गीत बनाया और 95 में दुनिया से रुखसत हो गए सलील दा। बेहतरीन संगीतकार माने जाते हैं। मेरे ख़्याल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो इकलौते संगीतकार हैं जिन्हें पश्चिम और पूरब दोनों के संगीत के बारे में मालूम था। पश्चिम संगीत पे भी इनकी पकड़ इतनी थी, तभी तो जब उन्होंने मोत्ज़ार्ट की सिम्फनी सुनी तलत साहब के लिए गाना बना दिया, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, और मान भी लिया कि भाई ये देखो कॉपी नहीं है, मैं मोटिवेट हुआ हूँ, देखो सोशल मंजर पे मैं आ गया हूँ और आते आते सलील दा के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। सभी तरह के गीत होते थे, लेकिन मुकेश साहब से लगाव उनका कुछ ज़्यादा ही था और मैं मुकेश साहब के गीतों को बचपन से ही गाता था। साजन मेरे आए, धड़कन बढ़ती जाए, नैना झुकते जाए, घूंघट उठता जाए, तुझसे क्यों शर्माए, आज तेरी परछाई, कैसे मनाऊं ये बात, धुन मोहे तू नहीं, आई मिलन की बेला, घबराऊं मन माही। कभी कभी ऐसा होता है कि गायक के साथ में संगीतकार की ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि गीतकार और संगीतकार लिखते और रचते भी वैसे ही गीत हैं जो उस गायक के लिए होते हैं, जैसे मुकेश साहब के। मन ये कहे दुखी न हो दुखों से हार के, लिखते रहे जो आंसुओं से गीत प्यार के, गीत वो चाहे रोए कोई हंस के गाए, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना यहाँ, नैन हमारे सांझ सचारे, देखें लाखों सपने, सच ये कभी होंगे या नहीं। मुकेश साहब ने इस गीत को इतनी खूबसूरती से गाया है और योगेश जी के शब्द इसमें कमाल करते हैं, क्योंकि योगेश जी कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है,
मन तोड़ने लगता है अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे मन दौड़ने लगता है। सच ये कि जैसे इस गीत का जो सार है वो यही है, सारा जीवन एक मृग तृष्णा में हम भागे फिरते रहते, और इसी भागा दौड़ी में जीवन का जो अंत है वो लगभग करीब आ जाता है। और क्या कमाल किया था सलील दा ने, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, बेरी अपना मन अपना ही होके चले, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से। सलील दा ऐसे गीत, ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने देखो बसंती, बसंती होने लगे मेरे सपने, ये दिन। उन दिनों की बात ही कुछ होती है जब जिंदगी में किसी की आमद हो जाती है, मन मुस्कुराने लगता है, चहचहाने लगता है, गाने लगता है, और खूबसूरत जगहों पे जाकर के कहता है भाई जिंदगी कितनी खुशगवार दौर में आ गई। मुकेश साहब की बात तो अलग रही, रफ़ी साहब से कुछ ज़्यादा काम वो नहीं लिया उन्होंने, वजह वही जानते हैं। 1958 में जब गीत उन्हें दिया, मुकेश साहब के गाने हो चुके मधुमती में, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गवाया। तो रफ़ी साहब के गीत कम हैं, बाद में चल कर के हेमंत दा का भी गीत मिलता है, गंगा आए कहाँ से, और मन्ना दा का भाई क्या कहना, मन्ना दा ने तो एक ही गाना जो गाया है, मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बानी। इतना गहरा गीत है। और लता जी के पास तो इतने सारे, इस दिन मोरा जन्म सजन कैसी बत्तियां बनाए ना, रातों के साए घने जा रे। दरअसल क्या करते थे सलील दा, पहले बांग्ला में गीत बनाते थे और फिर लता जी से उन्हीं गीतों को वो हिंदी में गवा देते थे, और वो गीत बड़े कमाल के बन जाते थे। उन गीतों को जब हम सुनते हैं, अब गीत चाहे योगेश गौड़ के हों और चाहे और वो चाहे गुलजार साहब के हों। गुलजार साहब और सलील दा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, और इसी दोस्ती में जब वो ऐसे मधुर गीत बना देते थे तो उन गीतों को हम याद करते रहते हैं। मैं भी याद करता रहता हूँ। मैं खूबसूरत सी जगहों पे आ जाता हूँ, और इन खूबसूरत जगहों पे आके इन गीतों को जब मैं गाता हूँ तो मुझे तो तसल्ली मिलती ही मिलती है, लेकिन मैं एक बिसरे हुए और बिछड़े हुए दौर को भी साथ ले आता हूँ। सलील दा अपने जीवन में बहुत ही अलग तरह के इंसान थे, क्योंकि जिस रूप में उनका बचपन गुजरा था वो प्रकृति की गोद में गुजरा था। प्रकृति के साए में वो चाय बागान में अलग अलग तरीके से रहते थे शुरू के दौर में, बल्कि यहाँ तक भी था कि कोई ब्रिटिशर वहाँ कहीं रहता था तो वो अपना वेस्टर्न म्यूज़िक सुनता रहता था, तो ये भी वेस्टर्न म्यूज़िक सुनते रहते थे, और इसीलिए वेस्टर्न म्यूज़िक से इनकी पकड़ इतनी ज़्यादा हो पाई। सलील दा की अगर ज़िंदगी के माइलस्टोन की बात करें तो सबसे पहले 1953, धरती कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। ये गीत बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन खुद उन्होंने बोला ये एक रशियन वॉर सॉन्ग था,
और इस रशियन वॉर सॉन्ग को मैंने अपने तरीके से उसके अपनी धुन में ढाल दिया। इसके बाद फिर 1956 में जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है। राज कपूर ने भी समझा कि जो फिल्म वो जागते रहो बना रहे हैं उसमें संगीत तो सलील दा का ही रहेगा, और रहा भी। हाँ, 1958 में मधुमती के ज़रिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर सलील चौधरी साहब पूरी दुनिया को पढ़ा, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और गीत भी एक से एक, और ख़ास तौर से मैं नदियाँ फिर भी मैं प्यासी, ये दिल गहरा बात जरा सी, बिन तेरे हर बात उदासी, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये दुनिया थक गई पंथ निहार, आजा रे। इस फिल्म का संगीत जब सलील दा दे रहे थे तो कानू रॉय तो उनके साथ होते ही थे, उनके असिस्टेंट, लेकिन उन्होंने सेबेस्टियन साहब को भी बुला लिया था। भाई सेबेस्टियन साहब, अरेंजिंग आपने करनी है, और ये अरेंजिंग जो आप करते हो वो तो कमाल होती है। और मधुमती के गीत बता देते हैं कि कैसी दिलकश अरेंजिंग की थी सेबेस्टियन साहब ने। सारे गीत फिल्म के कमाल थे। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। ये दरअसल लगभग जो है ट्यून ये आपके कुछ ईस्टर्न यूरोपियन हंगेरियन टाइप संगीत से जुड़ी हुई ट्यून है। तो आम भाषा में मैं कहूँ कि कैसा संगीत है उनका, मेरे अल्फाज तो कम पड़ रहे हैं, लेकिन कोई और है जो उस संगीत के बारे में बता सकता है कि उसकी लय, ताल, सुर क्या होते थे। यहाँ देखिए, सुना आपने? बस इस आबशार जैसी थी उनकी शैली, और इसीलिए उनके गीत जो हैं वो देर तक बचे रहते हैं। हम आज भी जब उनको सुनते हैं तो उन गीतों का रस, उनकी रौनक, कभी कभी उनकी मस्ती, और ऑफ कोर्स उन गीतों की अपनी एक हस्ती, ये सब हमें हमेशा याद रहती है। ऐसे संगीतकार सलील, वैसे सलील का मतलब ही सुना मैंने, प्योर वाटर होता है, साफ़ सुथरा जल। तो साफ़ सुथरे जल की तरह से सलील दा संगीत देते रहे, और हम उन गीतों को याद करते रहते हैं। याद इसलिए करते रहते हैं कि दुनिया बदल गई, दौर बदल गए, लोग बदल गए, और क्या सच है? सच यही है, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है। अच्छा, एक अजब तरीक़ा उन्होंने निकाला था। अब वो क्या कहते हैं कि जो गाने होते हैं उनके बीच में जो फिलर म्यूज़िक होता है, मुखड़े और अंतरे के बीच में, उस पर बड़ा फोकस करते थे। अब एक गीत है फिल्म पूनम की रात का, साथी रे साथी रे तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे आजा। अब इसके बाद में क्या है कि जो फिलर म्यूजिक है, याद कीजिए, आगे चल करके फिल्म चांद और सूरज में गाना बना दिया, बाग में कली खिली भंवरा नहीं आया, ये देखिए ना, ये गुण है उस संगीतकार का जिसने इतनी मेहनत करके सभी तरह के संगीत को सीखा था, और फिर उसके बाद में 70 बरस पूरे करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। और जब उन्हें मधुमती के लिए अवार्ड मिला था, तब वो इस बात से बड़े प्रसन्न हुए थे
कि दरअसल उनका पुरस्कार तो जो जनता उनको देती है, खूबसूरत स्वरांजलि और तारीफ़ें, वो उनका पुरस्कार। पत्नी भी गायिका थी, बच्चे भी उनमें से कुछ गायक निकले, लेकिन एक कमिटमेंट था, माशरे के लिए कमिटमेंट था। शुरू से ही इफ्ता से ताल्लुक़ था उनका, और वो ये जानते थे कि ये जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले लोग हैं, इनसे उनकी बनेगी नहीं। क्योंकि संगीत में अगर आपको उतरना है तो उसके लिए ज़रूरत है नैसर्गिकता की, उसके लिए ज़रूरत है एक सुरीले अंदाज़ की, और वो सुरीला अंदाज़ आपको मिलता है कॉमन मैन, यानी ये जो बिल्कुल आम किस्म के लोग होते हैं, इनके बीच में रह के। तो ऐसे ही सलील-दा की ज़िंदगी में हुआ था। तो ये आई उनकी शताब्दी, 19 नवंबर, हो जाते हैं 100 बरस के, शरीर रुखसत हुआ है, लेकिन सलील-दा तो हमारे मन में हमेशा ही बसे रहने वाले इंसान हैं। आज कोई नहीं अपना किसे हम बिछड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिसर जाते हैं वो अपने जो कभी लगते हैं ज़िंदगी के सपने, और फिर पता लगता है सचमुच वो सपने थे। क्योंकि सपनों को देर सवेर टूट जाना होता है। हमने सपनों को देखा होता है, लेकिन टूटते सपनों को देखने का सुख जो है वो गिने चुने लोगों को मिलता है, क्योंकि वहाँ के बाद ज़िंदगी बिल्कुल अलग रूप में गाती मुस्कुराती है। याद कर रहा हूँ सलील-दा को। ला 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 रा रा रा, ला 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 रा रा रा, आ हा 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 हा, ला रा 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 रा, आ हा 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 हा, ला 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 रा रा, आ हा 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 na ra 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 ra, na ra 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 ra, ah ha ha ha, la ra ra, वो एक सिग्नेचर ट्यून होती है ना, जैसे आरके की सिग्नेचर ट्यून होती थी, रा 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 रा, ला 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 ला, ये आरके की सिग्नेचर ट्यून। तो ये जो मैंने भाई, ये मेरी सिग्नेचर ट्यून, मेरे मन से उगी हुई ट्यून, और मैं अपने वीडियोस में कभी कभी इसको ऐड कर देता हूँ। हो सकता है कभी ना कभी इसके ऊपर कोई एक गाना लिखा जाए, क्योंकि ये धुन मेरे मन से उपजती है, तो मन से उपजी बातें सामने आने में वक्त तो लेती हैं, लेकिन देर सवेर जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाता है। ला ला रा रा रा, ला रा 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 रा, हा हा हा, हा हा हा, ला रा 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 रा, ah ha ha ha, la 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 la, la 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 la, परिंदा नगरी है। परिंदे तो गाएंगे ही। वाह, क्या सुरीला एहसास, वाह क्या कहने। यही तो हैं इन बागों के गहने, परिंदे, और इनकी आवाज़ें।
बलमा खुली हवा में महकी हुई फिजा, दिल चाहता है बहकना इधर उधर। मन कुंठित रहता है इंसान का जब तक वो फूलों के पास आ नहीं जाता। फूलों की खिलखिलाहट देखता है और प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न होकर फिर वो गाने लगता है, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, चलो सजना। क्या खूबसूरत गीत बनाया गया है, और मैं उन गीतकारों को, संगीतकारों को इसीलिए याद करता हूँ, कितने मधुर गीत बनाते थे। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। अब ये जो गायक हैं, अब जैसे हमारे तलत साहब हैं, झूमे रे नीलांबर झूमे, धरती को चूमे रे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए। इन गीतों का रस इसमें है कि हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ, बाहों में आ जाओ, दिल में समा जाओ, झूमी झूमी आसमां। और किशोर कुमार तो समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। अगर आप संगीत की दुनिया में हैं और अगर आप प्रकृति के पास हैं, तो यकीन मानिए कि सकारात्मकता आपके अंदर उछल उछल कर बाहर आएगी। ये ज़िंदगी दो पल की है। अब देखिए, ये फूल इतना खूबसूरत, लेकिन ये अफसुर्दा, ये कली अफसुर्दा। इसने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, कली ने, अफसुर्दा गुल को देख, हंसी जब कली कोई। ये कली जो खिल रही है, ये हंस रही है कि देखो ये क्या है, ये कौन सा गुल है, ये कली खिल रही है। अफसुर्दा गुल को देख, हंसी जब कली कोई, आवाज़ दी खिज़ा ने कि तू भी नज़र में। ये तुम्हारा रूप, रौनक, मस्ती, ये सब खत्म हो जाएगा, मिट जाएगी तुम्हारी हस्ती। इसलिए कभी उन लोगों को तंग मत करना, उन्हें परेशान मत करना जो तुम्हारे सामने शराफत से जीते हैं, उन्हें जीने देना। ये अकड़, ये धौंस, ये सिकंदर नामा जो है, सिकंदर पना जो है, इससे दूर रहकर ज़िंदगी जी जाए तो सबक मिलना चाहिए ऐसे इंसानों को। कि हर किसी को जीने का हक है भाई। देखो कितने खूबसूरत फूल हैं इनके अंदर, आकर के कितनी खुशी मिलती है। तो ये जीवन के सत्य हैं, इनको समझा जाना होता है। और मैं जैसा कहता हूँ कि
मुकेश साहब के पास तो बेइंतहा गाने। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यही, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। अब दरअसल मुकेश साहब तो दरअसल अपने दिल में इतनी खुशी लिए रहते थे, चाहे वो गाने दर्दीले गाते थे। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। मुकेश साहब ने तो अपनी बात कह ली, लेकिन रफ़ी साहब अरे वाह, ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे कोई गीत गा, गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है, हाल ये क्या दिल का हुआ, जाने दिन ब दिन बदल गया, साज दिल पे कोई गीत गा। और दरअसल इन गीतों को जब मैं गाता हूँ तो मेरे अंतर में भी एक झरना फूटने लगता है, खुशी का, मुस्कुराहट का। और मैं सोचता हूँ भाई ये जीवन जो है, जिस किसी ने भी हमें अता फरमाया है, हमें दिया है, वो दिया तो उसने सिर्फ इसीलिए है कि जिन रास्तों से भी आप गुजरें उन्हें खूबसूरत बना दें, और अगर मुमकिन हो आपके लिए तो कुछ ना कुछ गा दें। तो गाने तो हमारे पास में हर युग में इतने सारे रहते हैं जिन्हें हम गाते रहते हैं। और जैसे मैं कहता हूँ कि जिस हिस्से में भी आप देखिए इतना खूबसूरत आलम है कि उसको देखकर मन लगता है। यहाँ से कतार देखिए पूरी फूलों की, कहाँ तक हद्दे निगाह तक यहाँ बहार ही बहार। ये सोच का दायरा है। अगर आपको लगता है कि बहार है तो फिर बहार है, और बहार ही नहीं, आपके थोड़े फासले पे एक गुनगुनाता हुआ आबशार है। आबशार क्या कहता है? आबशार यही कहता है कि जब भी आप उदास होने लगें तो प्रकृति की गोद में चले जाएं या इस संगीत को सुनने लग जाएं। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए। एक संगीत वो होता है जो कुदरत इंसान को देती है। जब कभी कभी बेंगलोर में कुछ नए उभरते हुए सिंगर मुझे कहते हैं कि सर बताइए गायकी के बारे में कुछ बताइए। भाई मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, आवाज़ कुदरत देती है, आवाज़ लाई नहीं जा सकती कहीं से भी, आवाज़ कुदरत देती है। और एहसास, आवाज़ में एहसास का बड़ा रोल है। जब आप उन अल्फाज को महसूस करके गाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी से इतना कुछ छूट चुका होता है, फिर आप उन गीतों को गाते गुनगुनाते हैं। तो आवाज़, एहसास और फिर अंदाज, फिर तो बन गया आपका अंदाज। हम तो लोग भी कहते हैं कि भाई वो देखो ना वो सिंगर कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा गाती है भाई। तो ये एक रात में नहीं होता, कुछ तजुर्बे लेने पड़ते हैं और चलते रहना होता है आपको। अब यहाँ आकर के कुछ पल के लिए मैं चुप हो जाऊँगा, क्योंकि ये संगीत जो है इसके सामने मेरी आवाज़ कुछ नहीं है। इसकी आवाज़ सुनिए।
मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरा प्रीत, गीत बिना कौन मेरा मीत रे। मीत संग छोड़े तो छोड़ दे, मैं ना तोड़ूं प्रीत की रीत रे। मेरा सब कुछ मेरे गीत रे।